आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था आई थिंक सेल स्वेलिंग देखा था। सो उसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिए हैं। सो वहाँ से बंडल फॉर्म में पीडीएफ अवेलेबल है, उसमें भी ये सब कंपाइल्ड फॉर्म में आ जाएंगे सारे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। फिलहाल आज का लेक्चर हमारा है इंटरसेलुलर आपके अक्यूमुलेशन एंड मैकेनिज्म। इसके कुछ आपके टाइप्स देखेंगे कि जो भी अपना एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। खैर उससे पहले मैं बता दूँ इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और वहाँ से कोई डाउट क्वेरी हो सो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन सारे लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर की। सबसे पहले समझिए इंटरसेलुलर अक्यूमुलेशन मतलब कि सेल के अंदर होने वाला किसी प्रकार का डिपोजिशन, उसको हम कहेंगे अक्यूमुलेशन होना। ठीक है, जैसे सेल है उसके अंदर किसी प्रकार का अक्यूमुलेशन हो सकता है, मान लो फैट्स का हो सकता है, किसी प्रकार के पिगमेंट्स का हो सकता है। सो उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इंटरसेलुलर अक्यूमुलेशन इज ए मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस, मेजरली देज आर पैथोलॉजिकल। आप कह सकते हैं नॉर्मल कोई चेंजेस नहीं है, ये आर पैथोलॉजिकल इन नेचर। सो आपकी क्या है, किसी प्रकार का अबनॉर्मल अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का अक्यूमुलेशन हो जाना किसके अंदर जी, साइटोप्लाज्म हो सकता है या फिर न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स के अंदर। ये जो सब्सटेंसेस है नॉर्मली क्या है, प्रोड्यूस बाय सेल। नॉर्मली तो सब्सटेंसेस सेल के अंदर ही हो सकता है प्रोड्यूस हो, ऐसा नहीं अंदर ही होते हैं बाहर होते हैं, हो सकता है बाहर से भी एक्सोजीनियस भी हो सकता है, एंडोजीनियस। सो अगर ये जब ना सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं तो हम कहते हैं इसे एंडोजीनियस, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर ही जब बनते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं एक्सेसिव अमाउंट में, सो हम कहेंगे एंडोजीनियस डिपोजिशन। और जब ये एक्सोजीनियस डिपोजिशन होता है मतलब कि बाहर से आउटसाइड ऑफ द हमारी बॉडी से आपकी कह सकते हो कि वहाँ से ही ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, मेन जो कारण है इसका दैट द सेल इज अनेबल टू मेटाबोलाइज, और ये सेल जो है अपना इन जो भी डिपोजिशन होता है इसको मेटाबोलाइज करने में जो है कैपेबल नहीं होता है। अब देखिए जो इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन है ये जो होता है मेनली इसका जो रूट कॉज आप कह सकते हो, रूट कॉज जो क्या हुआ इसको वो है एक प्रकार से डिस्टर्बेंस ऑफ द सेल। डिस्टर्बेंस ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म मतलब सेल में किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस में किसी प्रकार के डिफेक्ट हो जाना। डिफेक्टिव आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मतलब कोई ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डिफेक्ट। फर्दर आप कह सकते हो एंजाइमेटिक कोई डेफिशिएंसी को, अगेन एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन आपके बायो मेटाबोलाइट्स। ओके, सो एंजाइम ही नहीं है तो आपकी कह सकते हो रिएक्शन कैटालाइज नहीं होगी और फर्दर आपका मेटाबॉलिज्म हिंडर हो जाएगा। एक्सेसिव इंटेक ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस मतलब कि किसी प्रकार का इंटेक हो जाना, किसी प्रकार को हमने मान लो हम तेल फैटी फैट खा रहे हैं तो बॉडी में ऑब्वियसली आपका फैट डिपोजिशन बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन देख लेना, इसमें ये भी यही है कि आप अबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाना, बिल्डअप हो जाना आपके वो भी कोई भी सब्सटेंसेस का विथिन आपके साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस ड्यू टू मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, किसी प्रकार का डिग्रेडेशन इम्पेयर हो चुका है या फिर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था ना उस सब्सटेंसेस का सेल इनसाइड या आउटसाइड जो भी है वो इम्पेयर हो चुका है। चलिए अब देखते हैं मैकेनिज्म, क्या क्या मैकेनिज्म रहे हैं जिसके कारण ये सब समस्याएं मतलब ये जो प्रोसेस है पूरा एक्यूमुलेशन का कंटिन्यू रहा है। देखिए सबसे पहली बात है इनएडिक्वेट रिमूवल ऑफ द नॉर्मल सब्सटेंसेस, मतलब उस सेल के अंदर से रिमूवल जो होना था, रिमूवल मतलब बाहर की तरफ जो भेजना पड़ता था ना हमें, जो भी सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा सेलुलरली हमें ट्रांसपोर्ट करना था उसको हम करने में हमारा सेल अनेबल हो गया है। सो नॉर्मल से सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज ए नॉर्मल इंक्रीज रेट बट इट्स मेटाबॉलिज्म ट्रांसपोर्ट इम्पेयर्ड लीडिंग टू अक्यूमुलेशन, मतलब कि जो नॉर्मल सब्सटेंसेस है वो प्रोड्यूस एज नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल और इंक्रीज रेट बढ़ सकता है बट क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्पेयर हो चुका है दैट्स वाई अक्यूमुलेशन जैसी कंडीशन हमें झेलनी पड़ी। जैसे कि फैट अक्यूमुलेशन हो गया है लिवर सेल का। सो लिवर सेल में मेनली यहाँ पे हिपेटोसाइट्स, लिवर सेल्स को आप जानते हो हिपेटोसाइट्स हम कहते हैं। सो हिपेटोसाइट्स में फैट का अक्यूमुलेशन हो जाना इम्पेयर्ड लिपिड मेटाबॉलिज्म के कारण, देख सकते हो इस प्रकार के यहाँ पे आप किस प्रकार के ग्लोब्यूल्स वैक्यूल्स बन चुके हैं फैट्स के। अब देखिए अक्यूमुलेशन हो जाना ऑफ अबनॉर्मल एंडोजीनियस सब्सटेंसेस, मतलब कि अबनॉर्मल सब्सटेंसेस जो बॉडी के बाहर था वो बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो गया बिकॉज दे कैन नॉट बी प्रॉपर्ली फोल्डेड, या तो फोल्ड नहीं हो पाया ढंग से या फिर ढंग से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया या फिर डिग्रेड नहीं हो पाया। जैसे कि मिसफोल्डेड प्रोटीन अक्यूमुलेशन इन अक्यूमुलेटिंग इन सर्टेन जेनेटिक, कोई भी जेनेटिक डिजीज में आपके मिसफोल्डेड प्रोटीन जो होते हैं इस प्रकार से आपके सेल के अंदर ही अक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब देखिए फेलियर टू डिग्रेड मेटाबॉलिज्म मतलब जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होना था, जो एंजाइमेटिक आप कह सकते हैं एंजाइम्स थे वो ही जो स्पेसिफिक थे वो किसी जेनेटिक कंडीशन के कारण, किसी भी कंडीशन के कारण आप कह सकते हो वो जो है फॉर्म हो ही नहीं, बने ही नहीं, तो अगर फर्दर उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है मेटाबोलाइट का हो ही नहीं पाया।
ठीक है, डिग्रेडेशन ही नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखो रिजल्टिंग इंटरसेलुलर, उसके अंदर एंड अगेन इंटरसेलुलर अक्युमुलेशन हो गई, जैसे कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जो होती है, एक तो गॉचर डिजीज होती है, टे शैचर डिजीज होती है। फर्दर मैं आपको बता दूं, जो लाइपोसोमल डिजीज में एक अपना कह सकते हो वो होता है एक एंजाइम ग्लूकोसैरिबोटाइडेज, आई थिंक यही नाम है उसका, ग्लूकोसैरिबोटाइडेज है ना। और ये तो एंजाइम हो गया। सो ग्लूकोसैरिबेज करके कुछ सब्सटेंसेस होता है, उसका अक्युमुलेशन हो जाता है लाइसोसोमल स्टोरेज कंडीशन में। ठीक है, ये एक बार आप फर्दर थोड़ा चेक कर लेना, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है नोट्स में। खैर थोड़ा मैं डेप्थ में बताता जाता हूँ आपको, तो इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया, बाकी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अब देखिए डिपोजिशन हो जाना एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस। एक्सोजीनियस मतलब कि बॉडी के बाहर जो भी सब्सटेंसेस है, जैसे कि कार्बन पार्टिकल्स मैक्रोफेजेस में। अब देखिए हम देखने वाले हैं इसका टाइप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैकेनिज्म तो चलो ठीक है, आपने देख लिया, बढ़िया है, बट टाइप्स है, अगर आप इसको पढ़ लोगे 4 पॉइंट्स में, मतलब लगभग 4 प्रकार के अक्युमुलेशन, जिसमें कि मेजर तो यही है फैट अक्युमुलेशन। देखिए फैट अक्युमुलेशन जो मेजरली होता है ना, फैट या लिपिड, अपन कहते हैं लिपिड अक्युमुलेशन, ये होता है ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में इसका अक्युमुलेशन होता है। कहाँ पे? मेजर पार्ट आपका होता है लिवर। देखो लिवर, और ये एक चीज और बता दूं, ये लिवर सिरोसिस एक कंडीशन होती है, लिवर सिरोसिस, इट इज अ फाइनल स्टेज जहाँ पे लिवर फेलियर फिर फर्दर होता है। सो सबसे पहले कोई मेजर रूट कॉज तो इसका ये है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन जो लोग ज़्यादा करते हैं, सो उसका अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म ना होने के कारण फर्दर, क्योंकि अल्कोहल को भी मेटाबोलाइज करने के लिए लिवर को एक्सेसिव स्ट्रेस लगाना पड़ता है, इसलिए इसमें फैटी डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा ना अल्कोहल अब्यूज़ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो इनटेक लोग कोई कर रहा है। सो डायबिटीज़ मिलिटस, जिसे हम मधुमेह कह सकते हैं हिंदी में, मधुमेह। ओके, एंड आपका मोटापा हो गया, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन मतलब कि प्रोटीन की कमी हो गई, हाइपोक्सिया, अगेन हाइपोक्सिया इज आपका इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे टॉक्सिन केमिकल्स हैं। फिर वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस अगेन आपका हेपेटोसाइट्स का अंदर इन्फ्लेमेशन होना। मैंने बताया आपको मेजर जो है, एक तो इसको हम कहते हैं फैटी चेंजेस को स्टीटोसिस, और मेजर साइट्स है लिवर हो गया, हार्ट, किडनी, स्केलेटल मसल्स। अब देखिए इसके क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो, मतलब कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को मिले। जैसे कि सेल का जो ऑर्गन जो है वो इनलार्ज हो गया, मतलब कि उसकी साइज जो है वो बढ़ गई। ठीक है, सॉफ्ट एंड येलो अपीयरेंस हो गया, मतलब कि सॉफ्ट एंड येलो अपीयरेंस हो गया। सॉफ्ट तो किसलिए हो गया? क्योंकि और आपका ट्राइग्लिसराइड के अक्युमुलेशन के कारण। ओके, अब देखिए माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स में क्या हुआ। सबसे पहले आप देख पा सकते हो कि सबसे पहले क्लियर फ्लैट वैक्यूल्स इस प्रकार से, ये देख रहे हो व्हाइट कलर के वैक्यूल्स, ये देख रहे हो व्हाइट कलर के गोल 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 गोल, इस प्रकार के वैक्यूल्स जो हैं बन जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अंदर ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, सिंस आपका जो इतना ज़्यादा ही आप कह सकते हो वो हो जाता है, फैटी वैक्यूल्स का कलेक्शन हो जाते हैं यहाँ पे। सो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी मतलब साइड में, जैसे यहाँ पे मैं सेल को बताऊँ तो ये वाला पार्ट हो गया आपका पेरीफेरी। सो इस पेरीफेरी में जो है यहाँ पे आपका न्यूक्लियस जो है डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब खिसक जाता है। ठीक है, अब देखिए फैटी लिवर इज आपका यूजुअली तो रिवर्सेबल डिजीज है, बट अगर अल्कोहल कंजम्पशन या जो भी आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग थे, इसके इंड्यूसर्स थे, उसको नहीं रोका गया, तो फर्दर इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो गया फैटी डिपोजिशन वाली बात। दूसरी बात हमारी है आपकी प्रोटीन एक्यूमुलेशन। प्रोटीन एक्यूमुलेशन अगेन इट इज़ एक्सेसिव प्रोटीन का जो एक्यूमुलेशन है सेलुलर लेवल पे हो जाना। मेन रूट कॉज अगेन प्रोटीन रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि प्रोटीन का रीअब्जॉर्प्शन होना। दूसरा है डिफेक्टिव प्रोटीन फोल्डिंग, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर। अब तो एग्जांपल्स को समझते हैं, जैसे कि प्रोटीन ड्रॉपलेट्स का रीनल आपके ट्यूबल सेल्स में एक्यूमुलेशन हो जाना, आपके रीनल ट्यूबुलर सेल्स में, जिसमें ड्यूरिंग प्रोटीन यूरिया अगेन इट इज़ कंडीशन जहाँ पे कि प्रोटीन जो है प्रोटीन लॉस होता है यूरिन में। सो जनरली इन द केस ऑफ आप देखते हो नेफ्रोलॉजी पेशेंट होते हैं जिसमें नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस जैसे जो मतलब किडनी की समस्याएं सारी जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो वहाँ पे ये सब जो चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। अब देखिए रसेल्स बॉडी अगेन राउंड पिंक कलर की एक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लाज्मा सेल्स में पाए जाते हैं। अगेन इनका डिपोजिशन हो सकता है। ऐसी मेलोरी बॉडीज आर आपके नॉर्मल क्लम्स होते हैं, मतलब गुच्छे होते हैं प्रोटीन के, जो कि लिवर सेल्स में आपके अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो कि मेन रीज़न है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, मतलब कि अल्कोहल कंजम्पशन के कारण ये जो लिवर की डिजीज़ हुई। अब देखिए प्रोटीन अक्यूमुलेशन जो है आपका नॉर्मल सेलुलर फंक्शनिंग में अफेक्ट करेगा और क्रॉनिक डिजीज़ मतलब कि लंबे समय की बीमारियों को एक तरीके से
जनन करेगा, उसको कंट्रीब्यूशन करेगा। ग्लाइकोजन अक्यूमुलेशन, थर्ड पॉइंट है हमारा ग्लाइकोजन अक्यूमुलेशन जो होता है हमारा ग्लूकागॉन के फॉर्म में, एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ ग्लूकागॉन किसके अंदर, सेल के अंदर। क्यों क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होना था वो इम्पेयर हो चुका है। क्यों, क्योंकि किसी प्रकार के जेनेटिकली हमारे जो एंजाइम्स थे वो हमारे बन नहीं पाए। ओके, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया, इसमें तो आप जानते हो डायबिटीज मेलाइटस के केस में जो है अपना पैनक्रियाज की जो स्लिट सेल्स ऑफ लैंगर्हंस जो सेल्स थे वो इंसुलिन जो है प्रोड्यूस नहीं करती, या ये तो हो गई स्टेजेस। ठीक है, दूसरे आप ये कह सकते हो कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है इंसुलिन की वो डिक्रीज हो जाती है। सो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ये दोनों रूट कॉजेज हैं इसके, लिवर, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड आपके किडनीज। यहाँ पे कुछ साइट है जहाँ पे ग्लूकोजन का आप देखोगे, मेनली तो लिवर ही हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखिए सेल्स अपेयर स्वेलन, सूजा मतलब स्वेलन मतलब सूजा सा स्वेल दिखेगा आपका क्लियर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल कंटेनिंग ग्लाइकोजन। ये देख पा रहे हो वाइट 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 ये वैक्यूल्स ये है ग्लाइकोजन के। ओके, परसिस्टेंट ग्लाइकोजन अक्यूमुलेशन के कारण सेल की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हो ही नहीं पाएगी। मतलब समझो बात को, घर में ज़्यादा लोग घुस चुके हैं तो घर के गटर बाथरूम जैसे ख़राब हो जाते हैं ना, तो वैसा ही हो गया इसके अंदर कि ज़्यादा इसके अंदर इतना ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोरेज करने के लिए जगह ही नहीं बची कि नॉर्मल सेलुलर फंक्शनिंग जो थी वो प्रॉपर ढंग से काम कर पाए। अब देखिए पिगमेंट अक्यूमुलेशन, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। सो पिगमेंट अक्यूमुलेशन मतलब पिगमेंट्स आप जानते हो कलर सब्सटेंसेस होते हैं। पिगमेंट मतलब कि पिगमेंट आ जाने पर समझ लेना कलर सब्सटेंसेस का अक्यूमुलेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस, एंडोजिनस जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही फॉर्म हो रहे हैं, विद इन बॉडी आप कह सकते हो, विद इन बॉडी। दूसरे होते हैं हमारे एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियस आपको मैंने अभी बताया आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लाइपोफस्सिन की। ठीक है, लाइपोफस्सिन इज अ येलो ब्राउन कलर का वियर एंड टीयर पिगमेंट, इसको हम वियर एंड टीयर पिगमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिपिड परऑक्सीडेशन के दौरान ये जो है बनता है। मेनली ये एजिंग को आप कह सकते हो सिग्निफाई करता है, मतलब कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है, इसके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो शो करते हैं कि आप वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हो। सो हार्ट आपका लिवर ब्रेन इंडिकेट करता है एजिंग और प्रीवियस फ्री रेडिकल इंजरीज। तो जनरली तो हार्मलेस होता है, किसी प्रकार की आपका डिसऑर्डर मेलिग्नेंसी बिनाइन इसको शो नहीं करता है। अब देखिए मेलानिन, मेलानिन इज अगेन अ ब्लैक ब्राउन पिगमेंट, ब्लैक ब्राउन। मेलानिन से आया तो समझ लेना मेलानिन जहाँ आ गया कि आपके जो बाल हो गए, आपकी जो स्किन हो गई, आपकी जो भी कलर होते हैं ना बॉडी के, जैसे कोई चोट लगी, चोट लगने के बाद जो भी आपका स्किन का रिफॉर्मेशन रिपेयर होगा नाम, तो उसके दौरान जो मेलानिन सीक्रेट होगा उससे ही आपको स्किन को नया कलर मिलता है। ठीक है, सो मेलानिन मतलब कलर, मेलानिन मतलब जो बॉडी का नॉर्मल कलर, नॉर्मल इसको ये कहाँ जी आपका स्किन का हो गया, आपके रेटिना, आँख की जो रेटिना में जो कलर होता है ना वो कलर भी भाई साहब आपको मेलानिन के द्वारा ही मिलता है। सो इट्स नॉर्मल, दे आर पिगमेंट सिंथेसाइज्ड बाय मेलानोसाइट्स, दीज आर द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन। ओके, सो दैट प्रोटेक्ट्स टिश्यू फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मतलब कि यूवी जो रेडिएशन होती है ना सनलाइट की, उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये क्या जी, हमारे मेलानिन जो पिगमेंट है। देखिए इसका कुछ हार्मफुल इतना इफेक्ट होता नहीं है, बट ये जो है अगर एक्सेसिव इसका हो जाए तो हाइपर पिगमेंटेशन जैसी हमारी समस्या देखने को मिल सकती हैं। और अगर इसका किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण अगर इसका इम्पेयरमेंट या फिर मेलानिन फॉर्मेशन जो है बिल्कुल ही डाउन पड़ जाए, तो एल्बिनिज्म जिसमें कि वाइट कलर के लोग देखे आपने, उस केस में क्या उनके मेलानिन जो बॉडी में है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता है। अब ठीक है, अब देखिए हेमिसेरेडिन, लेकिन हेमिसेरेडिन इज आपका आयरन स्टोरेज पिगमेंट होता है जो कि नॉर्मली आपके हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है ना हीमोग्लोबिन, तब ये बनता है हमारा हेमिसेरेडिन। अगेन आपका रिपीटेड हीमोहरेज मतलब कि ब्लड लॉस के कारण इसका जो रूट कॉज होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें कि आपका हीमोलाइसिस मतलब कि हीम जो सेल है आपके हीमोग्लोबिन आरबीसी है वो फर्दर आपका एनीमिया के कारण, जिसमें कोई भी कंडीशन के कारण उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, या फिर आयरन ओवरलोड के कारण हीमो आपका क्रोमेटोसिस। ओके, सो लिवर, स्प्लेन, बोन मैरो यहाँ पे जगह है जहाँ पे इसका क्या है जी डिपोजिशन हो जाता है। एक्सेसिव हीमोसाइडिन डिपोजिशन जो है टिश्यूज और ऑर्गन डैमेज को क्या करता है जी आपके डैमेज करता है। ठीक है, अब देखिए एक्सोजीनियस, जैसे कि मैं बता रहा था ना आपको बाहर से कोई आउटसाइड द बॉडी, ऐसी हो गई हमारा कार्बन, कार्बन इज एंथ्रोकोटिक पिगमेंट। सो कार्बन पार्टिकल जो है आपकी जैसे
पॉल्यूशन के कारण सिगरेट वगैरह पीते हैं ना कुछ लोग, या फिर जो धुआं गंदा होगा गाड़ी वाड़ी का, कार वार का, उधर वैसी जगह पे क्या होता है वो कार्बन जो है लंग्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। अगेन डिपॉजिट होने के बाद ये जो है आपका लंग के मैक्रोफेजेस में जाके डिपॉजिट हो जाता है, और ये एक और जगह डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइलर लिम्फ नोड। हाइलर लिम्फ नोड अगेन स्मॉल बीन शेप्ड, आपका बीन कैसी होती है, इस प्रकार की बीन होती है। बीन कह सकते हो, दाल होती है ना यार, बीन किडनी जैसे, बीन किडनी शेप, बीन शेप, इस प्रकार से। सो वहाँ पे ये जो है डिपॉजिट हो जाता है। अगेन यहाँ पे होती है हाइलर रूट ऑफ द आपका लंग, रूट ऑफ द लंग, ओके। यहाँ पे होती है आपका हाइलर लिम्फ नोड्स। अब देखिए ये यूजली हार्मलेस होता है, बट इसका एक्यूमुलेशन के कारण क्रॉनिक लंग डिजीज जैसी CLD जैसी समस्या आपको झेलने को मिल सकती है। अगेन टैटू करवा लेते हैं ना कुछ लोग अपने नाम का हाथ पैरों में, मतलब जो भी है। सो वो अगेन एक प्रकार का पिगमेंट ही होता है जो वो आपके डर्मल लेयर पे जाके वो जो है इंजेक्ट कर देते हैं, और वहाँ पे मैक्रोफेजेस में वो जो है डिपॉजिट हो जाता है। सो अगेन इट्स बेस्ड ऑन कि आपका जो टैटू का कौन सा पिगमेंट यूज़ करा है हार्मफुल, फिर आपकी बॉडी के उस टैटू जो भी इंक है उससे कैसी सेंसिटिविटी, उसके हिसाब से जो है इसका आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। खैर आज का लेक्चर आई होप आपको इजी बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी PDF जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से बंडल फॉर्म में मिल जाएगी आपको। और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी यार सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ऐसा देखो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलना, बिकॉज दीज आर स्लाइड्स विच आर प्रिपेयर्ड विथ वेरी मेटिकुलसली एंड डिलीजेंट मैनर। बहुत ही ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है इन स्लाइड्स को बनाने के लिए। ओके आप समझ भी जा रहे हो कंटेंट की क्वालिटी से भी। खैर अब जो बात होने वाली है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सेल डेथ, अगेन इंट्रो आपका मैकेनिज्म एंड टाइप्स उसको डिस्कस करने वाले हैं। और कोई आपका डाउट क्वेरी, कोई सेशन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट डाउन कर सकते हो। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करते रहिए सब्सक्राइब, देखते रहिए मैट फार्मा एजुकेशन को। तब तक लिए बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू सून।